Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that during the parasitic life, the animal is bound to lose. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब एक पैरासिटिक लाइफ जो है, यानी कि पैरासिटिज्म, ये जो रिलेशनशिप है, जब ये पैरासिटिज्म शो होगा उस टाइम पे वी विल राइट हियर व्हेन अ पैरासिटिज्म विल बी शोन. पैरासिटिज्म यानी उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? ऑब्वियसली कैसा रिलेशनशिप जिसमें एक पैरासाइट है एंड एक होस्ट है. ठीक है, तो जो पैरासाइट है इट इज गेटिंग बेनिफिट, उसको तो परफेक्टली बेनिफिट मिलता है, और जो होस्ट है वो हार्म हो जाता है. सम टाइम इट गेट्स हार्म और सम टाइम वो अनहार्म भी रह जाता है होस्ट. ठीक है, तो ये जो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है, जो भी स्पीसीज पैरासाइटिक या फिर जो भी इंडिविजुअल जो है वो पैरासाइटिक इंडिविजुअल होगा, उसके बारे में पूछा गया है अबाउट द पैरासाइटिक लाइफ. तो यहाँ पे मेन चीज ये जानने की जरूरत होती है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो कंप्लीटली क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं. अब किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे? ऑब्वियसली क्लोज कॉन्टैक्ट विथ होस्ट. होस्ट के साथ ही कैसे रहते हैं? क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं. अब क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते ही क्यों हैं? क्लोज कॉन्टैक्ट विथ होस्ट बिकॉज जो होस्ट की बॉडी होती है वहां से ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन सक करते हैं, और आइदर यू कैन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. तो ऑब्वियसली अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म से, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन सक करना हो तो उसकी वजह से पैरासाइट को क्या करना पड़ता है? होस्ट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है. अब अगर वो कंटिन्यूअसली अपनी पूरी लाइफ साइकिल, ओके, कंप्लीट लाइफ साइकिल, हाँ, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल को मतलब करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल जो है इनकी पैरासाइट्स की, वो कंप्लीट करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? होस्ट के बॉडी पे ही डिपेंड रहना पड़ता है. तो अगर लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करनी है, यानी कि पूरी कंप्लीट लाइफ, तो इसीलिए पूरी लाइफ क्या करते हैं? होल कंप्लीट लाइफ क्या करते हैं? होस्ट ऑर्गेनिज्म से क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं. तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इनका लोकोमोशन जो है खुद का, वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. सो ऑब्वियसली द लॉस ऑफ लोकोमोशन, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाता है? इनके लोकोमोशन में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या रहते हैं? क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं. तो क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तो देन दे विल लॉस्ट द पावर ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन की जो पावर होती है वो इनकी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी. अब नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या करते हैं? ऑब्वियसली क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन सक करते हैं. तो ये होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद से कोई न्यूट्रिशन ये तैयार नहीं करते. उसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है, या फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो बहुत ही पुअर होती है. तो इनकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कैसी है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी पुअर, या फिर हम कह सकते हैं बहुत अनडेवलप्ड है. अनडेवलप्ड, ओके. इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो एक तो पुअर रह जाती है, या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड हो जाती है, और वो सही से डेवलप भी नहीं करती है. फाइन. नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पे समझनी है हमें कि इनके अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम कैसे होते होंगे. तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिव करते हैं, उसके वजह से इनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो बहुत हाई होती है. रिप्रोडक्टिव एंड द नर्वस सिस्टम, ये दो जो चीजें हैं, ये दो जो सिस्टम्स है वो तो डेवलप्ड होते हैं. मतलब ये जो सिस्टम्स होंगे वो कैसे होंगे? कंप्लीटली डेवलप्ड होंगे. बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं वो हाईली रिप्रोडक्टिव होते हैं. वो कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्ट करके अपना नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जस्ट न्यूट्रिशन ही सक करना है उसकी वजह से. साथ ही साथ इनके खुद के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो सेंस ऑर्गन क्या हो जाते हैं? सेंस ऑर्गन्स में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट इनका कैसा हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि देयर सेंस ऑर्गन्स जो है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं. अब रिड्यूस क्यों हो जाते हैं सेंस ऑर्गन? बिकॉज उनके खुद के जो भी मतलब वर्किंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहे हैं? लिव कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, उनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे ऑल द सेंस ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड कंप्लीट गट, ये जो ऑप्शंस है, एंड बोथ ए एंड सी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा आंसर आएगा?
ए एंड सी हमारा आंसर आएगा। मतलब ये जो ऑल द सेंस ऑर्गन्स है और कंप्लीट गट है वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सी चीज जो है वो ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म लूज कर देते हैं। तो जो लूज करते हैं वो होते हैं सेंस ऑर्गन एंड जो कंप्लीट गट है वो गट भी इनमें कैसे हो जाता है, अनडेवलप होता है। पैरासाइट्स में जो भी पैरासाइटिक लाइफ में जो गट है वो भी कंप्लीट अनडेवलप्ड रहता है। साथ ही साथ अगर कहीं ऑप्शन में हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो भी हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकी क्या होती है, अनडेवलप्ड होती है, या फिर ये वो भी लूज कर देते हैं, तो इसीलिए ये भी आंसर आ सकता है बिकॉज दे हैव पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे तो सेंस ऑर्गन और कंप्लीट गट जो है यानी कि बोथ ए एंड सी वो आएगा हमारे यहाँ पे कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।